नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे होंगे और मोर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस रिवर के बारे में। तो इंडस रिवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, वेरियस एग्जामिनेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सबसे पहले मैप के माध्यम से इंडस रिवर को समझेंगे, उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। और एक इंडस वाटर ट्रीटी होती है साथियों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे होंगे इस वीडियो में। आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाके देख सकते हैं और उसका लिंक जो है साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर हम सभी पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए जो हमारा हैंडल है वो है साथियों अल्फा टू बीटा क्लासेस। इस पर्टिकुलर हैंडल को आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। कोई भी आपका डाउट है, बीट रिलेटेड टू प्रिपरेशन और अदरवाइज, उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं डाउट ग्रुप एबी पर, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, ये हमारा क्विज चैनल है, यहाँ पर हम डेली क्विजेस अपलोड करते हैं। और अभी साथियों हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स क्विज फॉर्म में अपलोड करने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और आज का हमने जो है 13 मई का जो करंट अफेयर्स है वो हमने यहाँ पर अपलोड किया था सुबह, तो उसको भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डेली हम 10 से 12 क्वेश्चन जो है लेंगे इस पर्टिकुलर क्विज में, ठीक है जी। तो साथियों इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आपकी बुक या एनसीईआरटी में देखने को मिलती हैं, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, पेरिनियल रिवर क्या होती है, ट्रिब्यूटरी लेफ्ट है या राइट है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, एक रिवर का गॉर्ज क्या होता है। तो एक बार इनको देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो ड्रेनेज बेसिन से मेरा मतलब है कि जिस पर्टिकुलर रीजन में आपको उसका जो वाटर है वो दिखाई पड़ता है रिवर का, उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। जैसा कि आप ये मान के चलो कि ये पूरा जो है ना, ये क्या है, ये इंडस का ड्रेनेज बेसिन है, ये पूरा जो मैं व्हाइट पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपको पूरा ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलेगा, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में आपको इंडस रिवर का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब रिवर सिस्टम क्या होता है, देखो रिवर होती है एक सिंगल रिवर, जैसे मैंने बनाया ये इंडस रिवर है, ठीक है। बट जैसे ही मैं सिस्टम की बात करूंगा तो जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उन सबको मैंने इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक रिवर सिस्टम बन गया, ठीक है। अब एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, ये रिवर वो रिवर होती है, मान लो अगर इनकी जहां से ये फ्लो कर रही थी उस टोपोग्राफी में, ठीक है, या वहां की ज्योग्राफी में कोई चेंज देखने को मिलता है, तो ये जो रिवर है ना, ये अपना पाथ जो है उसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब पाथ इनका सेम ही रहेगा। ये फिर क्या करना शुरू कर देंगे, वहां से कटिंग वगैरह करनी शुरू कर देंगे, तो वहां पर आपको वेरियस क्या देखने को मिलेंगे, गोर्जेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये ऐसी रिवर होती हैं जो कि अपना पाथ चेंज नहीं करती है, इररिस्पेक्टिव की वहां की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन सी होती है। अब जैसे एंटीसीडेंट रिवर का मैं एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे सतलुज, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, तो ये सब रिवर जो आपकी हैं ये कैसी हैं, ये एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद पेरिनियल रिवर कौन सी होती हैं, तो आपकी जितनी भी हिमालयन रिवर्स आपको देखने को मिलती है ना, वो रिवर आपकी कैसी है, वो पेरिनियल रिवर है, मतलब ये सालों साल बहती है, क्योंकि इनका जो सोर्स है पानी का वो क्या है, वो है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर जो होती है, अब ग्लेशियर लगातार क्या रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं, तो वहां से इनको रेगुलर पानी की सप्लाई मिलती रहती है। जबकि जो पेनिसुलर रिवर्स हम देखते हैं, जो साउथ इंडिया में रिवर्स वगैरह देखते हैं हम, वो रिवर्स कैसी होती हैं, वो रिवर पेरिनियल नहीं होती, क्योंकि उनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है मेनली जो होता है वो होता है रेनफॉल, ठीक है। तो जो बारिश होती है वो उनका मेन सोर्स होता है पानी का। तो आपको जो हिमालयन रिवर्स देखने को मिलेंगी, जैसे गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब कैसी हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। इसके बाद बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज की। तो एक ट्रिब्यूटरी को कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ट्रिब्यूटरी इसकी लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसा कि आप इसको समझो, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखो अगर मान लो ये मेरी रिवर है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसका अगर ये वाला फ्लो है तो इसके जो भी चीज राइट से ज्वाइन करेगी इसको, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इस तरीके से जो इसको रिवर ज्वाइन कर रही है, ये सारी क्या है इसकी, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जबकि जो रिवर इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगी यहाँ से, वो सारी क्या होंगी, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। अगर आपको कोई भी रिवर की लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को डिसाइड करना है, तो आप सबसे पहले उस रिवर का फ्लो देखें कि वो उसका फ्लो किस तरफ है, और उसी से इसकी राइट और लेफ्ट चीज जो है वो डिसाइड होती रहती है। अब गोर्जेस क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि गोर्ज कैसे बनता है। जब रिवर आपके इनिशियल स्टेज से निकलती है, माउथ से निकलती है,
तो वहाँ से रिवर के माउथ से उसकी जो इरोजनल कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वो क्या करेगी, जो एंटीसीडेंट रिवर है वो कटिंग करना शुरू कर देंगी माउंटेन्स की। तो वहाँ पर इस टाइप की आपको वैली देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे ही नीचे जाएंगी, अब ये क्या करेगी, इसको लिटरली इरोड करेगी। तो ये जो विड्थ है आपको ये बढ़ती हुई दिखाई देगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर और नीचे जाएंगे, फिर और लिटरली इसको इरोड करेंगे, तो फिर आपको इस तरीके की देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो माउथ जो है, मतलब जहाँ पर वो गिरेंगी वहाँ पर आपको ये एरिया जो है वो मैक्सिमम उसमें दिखेगा, और जहाँ से ये निकलेंगी वहाँ पर ये एरिया आपको मिनिमम दिखेगा, ठीक है। तो गोर्ज का मतलब आप समझ गए होंगे। हालांकि आपकी स्क्रीन पर भी मैं एक फोटो लगा रहा हूँ, वो आपको दिख रही होगी कि गोर्ज कैसा होता है, ठीक है। किसी रिवर का गोर्ज कैसा होता है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। अब बात करेंगे अपने इंडस रिवर सिस्टम की। अब देखो जी, आपकी जो इंडस रिवर है वो निकलती है आपके बुखारचू ग्लेशियर से, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये बुखारचू ग्लेशियर जो है, इसके आसपास एक झील है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक, ठीक है। उस पर्टिकुलर झील से ये आपकी रिवर निकलेगी और वहां से निकल के ये नॉर्थ वर्ड्स आपकी फ्लो करेगी। अब देखो, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है आपकी डायरेक्शन कैसी दिख रही है, आपको नॉर्थ वर्ड्स दिख रही है। तो आपकी इंडस रिवर यहाँ से निकलेगी। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है। तो बुखारचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से आपकी क्या निकलेगी, इंडस रिवर निकलेगी। ये नॉर्थवर्ड फ्लो करेगी। अब जिस पॉइंट से ये एंटर करती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या है, इंडिया। तो जिस पॉइंट से ये इंडिया में एंटर करेगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है साथियों डेमचोक, डेमचोक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, इस पर्टिकुलर फिगर में देखो आप, ये डेमचोक आपको दिख रहा होगा। तो डेमचोक से ये क्या करेगी, आपकी इंडिया में एंटर करेगी। और एक बार ये इंडिया में एंटर करेगी, उसके बाद ये दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। वन ऑफ देम इज लद्दाख एंड सेकंड वन इज जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में ये फ्लो कर रही होती है। और यहीं पर आपको क्या दिखेगा, लेह। तो लेह जो है आपका, वो किस नदी के किनारे पर है, इंडस रिवर के किनारे पर है। और इसके बाद यहीं पर आपको इसकी एक ट्रिब्यूटरी, लद्दाख इसकी जास्कर रेंज के यहाँ से आपको एक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी आपको दिखेगी। वो कौन सी है, वो है जास्कर। तो सबसे पहली रिवर जो इसको ज्वाइन करती है वो कौन सी है, जास्कर रिवर। जास्कर रिवर के बाद ऊपर से आपको क्या दिखेगी, यहाँ से आपको एक शोक रिवर दिखाई देगी। अब ये जो शोक रिवर है, याद रखना है इसकी फर्स्ट राइट मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब शोक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है न्यूब्रा। और इसकी खासियत क्या है कि ये निकलती जहां से है वो इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसका नाम है साइचिन ग्लेशियर, ठीक है। साइचिन ग्लेशियर, ये आपने पढ़ा होगा डिफेंस में कि भाई साइचिन ग्लेशियर जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था इंडिया द्वारा, जब पाकिस्तानों को खदेड़ा गया था। तो साइचिन ग्लेशियर से आपकी कौन सी निकलेगी, आपकी नुब्रा रिवर। और यहीं पर आपको नुब्रा वैली भी देखने को मिलेगी। और शोक रिवर जो है ये आपकी यहाँ से आ रही है, और ये इसकी सबसे राइट मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो राइट मोस्ट है वो कौन सी है, शोक रिवर। तो आपको पता होना चाहिए कि शोक रिवर जो है वो इंडस की राइट मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, और जास्कर रिवर पहली लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी है जिसको ज्वाइन करती है, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे, जब भी आगे जाएगी गिलगिट बल्तिस्तान रीजन से आपकी गिलगिट रिवर ज्वाइन करेगी, ठीक है। उसके बाद चिल्लास नामक जगह जो है वहां से ये भारत को क्या करती है, एग्जिट करती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से ये एग्जिट लेती है इंडिया से उसका नाम चिल्लास है, और जहां से ये एंट्री लेती है उसका नाम है डेमचोक, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर आपको एक पीक दिखेगा आपका, जैसा मैं एक डायग्राम बनाऊं कुछ इस प्रकार से, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको एक पीक देखने को मिलेगी, और एक आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस पॉइंट पे, ये अरुणाचल प्रदेश मैंने यहाँ बनाया। तो आपके जो हिमालय है उनका एक्सटेंशन ऐसा होता है। तो नाम आपके नंगा पर्वत से लेके आपके नामचा बरवा तक ये आपका हिमालय का एक्सटेंशन है। तो ये जो नंगा पर्वत है ना, यहाँ से ये क्या करती है, ये नीचे आएगी सीधा, और फिर यहाँ से आपके पाकिस्तान होते हुए आपके कराची से ये कहाँ पर ज्वाइन कर लेगी, अरेबियन सी को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। तो एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो आपकी इंडस रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये किस में गिरती है, ये अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। और नंगा पर्वत से ये लेफ्ट मोस्ट टर्न लेती है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरियस रिवर्स दिख रही होंगी, जैसे ये काबुल रिवर है, ये अफगानिस्तान से आ रही है, और यहाँ इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है स्वात रिवर। तो स्वात रिवर काबुल के ट्रिब्यूटरी है, और काबुल इन रिटर्न इंडस के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो स्वात रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों, स्वात रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको एक स्वात वैली देखने को मिलती है, स्वात वैली। अभी स्वात वैली क्या है, स्वात वैली इज नोन एज हेवंस ऑफ पाकिस्तान, हेवन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसको पाकिस्तान का स्वर्ग बोला गया है, स्वात वैली को, ठीक है। तो ये आपको वैली दिख रही होगी इधर। इस वैली के बाद आपको खुर्राम देखने को मिलता है। तो खुर्राम भी क्या है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, गोमलाब की ट्रिब्यूटरी है, ये सब पाकिस्तान से निकलती हैं। फिर फाइनली मिथानकोट पे आपकी ये जो भी पंजनड है, पंजनड क्या है, ये जितनी भी 5 आपकी लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी होती हैं ये इसको ज्वाइन कर लेती हैं मिथानकोट पे, ठीक है। इसलिए ये स्थान जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। मिथानकोट पे आपकी पंजनड जो है वो इंडस को ज्वाइन करती हैं, उसके बाद कराची से होते हुए ये अरेबियन सी में ज्वाइन कर लेती है। अब बात करेंगे इसकी लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद कैसे रखना है, आपको ऐसे याद रखना है
JCRBS, ये कोड आपको याद रखना है। JC मतलब झेलम चेनाब, उसके बाद आपकी रावी, ब्यास और सतलुज। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई आपकी सबसे लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी जो आपकी इंडस रिवर को ज्वाइन करती है उसका नाम क्या है? जास्कर। जास्कर के बाद यहाँ पर आपको वेरीनाग के आसपास एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती हुई आपको क्या दिखेगी? झेलम रिवर। अब झेलम रिवर जो है ये आपके मिनी इंडस फॉर्म करती है, मतलब इस तरीके से बहती है ये। तो यहाँ पर आपकी क्या बनती हुई दिखाई देगी आपको? ऑक्सबो लेक्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि ये पार्ट जो है सिल्टेशन के चलते ये कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से, और यहाँ पर आपको वेरियस ऑक्सबो लेक दिखेंगी। तो उनमें से एक ऑक्सबो लेक जो फेमस ऑक्सबो लेक है उसका नाम है वुलर लेक, तो ये आपको दिखती है। और इसी झेलम के किनारे आपका श्रीनगर शहर बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्रीनगर शहर जो है वो झेलम नदी के किनारे पर है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उसका नाम है किशन गंगा। ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, वेरियस यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो किशन गंगा जो है दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, एंड झेलम इन रिटर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे चेनाब की। तो चेनाब आपकी कहां से निकलती है? तो बारालाचा दर्रे से आपके लाहौल स्पीति रीजन से क्या देखने को मिलेगी आपको? दो स्ट्रीम देखने को मिलेंगी, एक चंद्रा और एक भागा। तो चंद्रा और भागा कॉन्स्टिट्यूट करके एक क्या बनाती है? चेनाब रिवर बनाती है। तो आपको दो नाम याद रखने हैं कि चंद्रा भागा से आपकी कौन सी रिवर बनती है? चेनाब रिवर, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये फॉलो करेगी इस तरीके का बात। ठीक है, और ये फाइनली आपको आपके किस में मिल जाती है? ये फाइनली आपकी मिलती है यहाँ पर इसमें सतलुज में। और सतलुज आपकी इन रिटर्न कहाँ मिलती है? सतलुज आपकी इन रिटर्न मिलती है आपके इंडस में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो रिवर फाइनली इंडस में मिलती है वो कौन है? वो है सतलुज। ठीक है, चेनाब नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो रिवर है आपको दिख रही है, ये सतलुज रिवर आपकी फाइनली मिल रही है इसमें इंडस में। और सतलुज में कौन सी रिवर मिल रही है? तो वो मिल रही है चेनाब। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि चेनाब कहां से निकल रही है? लाहौल स्पीति रीजन से निकल रही है, और दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा स्ट्रीम से। और ये आपकी फिर इन रिटर्न सतलुज में मिलती है, और सतलुज फिर फाइनली आपकी पंजनाड की फॉर्म में फ्लो करेगी और फाइनली मिथानकोट पे इंडस में मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे रावी की। तो रावी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग पास से आपकी निकलती हुई दिखाई देगी। रोहतांग पास से निकल के ये फाइनली किस में मिलती है? चेनाब में मिलती है। ठीक है, और इसके बाद आपकी ब्यास रिवर की इंपॉर्टेंस है। ब्यास रिवर की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो कि प्योरली इंडिया में बहती है। ठीक है, तो ये निकलती कहां से? ये ब्यास कुंड से निकलती है। और आपका राकसताल से कौन सी रिवर निकलती है? राकसताल से निकलती है सतलुज। और यहां पर है ना, जब ये भारत में एंटर करती है तो ये एक दर्रा आपको दिखेगा, पास दिखेगा, उस पास का नाम है शिपकिला पास। तो शिपकिला पास से सतलुज एंटर्स इंडिया, एंड फ्रॉम देयर वो फॉलो करेगी इस तरीके का पैटर्न। ठीक है, और यहां से फिर वो फाइनली आपकी इंडस में मिलती है। और याद रखना आपको कि सतलुज में मिलती है आपकी कौन सी? चेनाब रिवर। और फिर सतलुज पंजनाड की फॉर्म में फ्लो करके मिथानकोट पे किससे मिल जाती है? इंडस से मिल जाती है। और आपके सतलुज में एक और रिवर मिलती है जिसका नाम है ब्यास। तो ब्यास रिवर जहां सतलुज में मिलती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हरिके बैराज। वहां पर आपको हरिके बैराज दिखेगा। और ये हरिके बैराज आपको किस जगह पर दिखेगा? कपूरथला। तो कपूरथला में ये दोनों मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको कपूरथला में हरिके बैराज दिखेगा, और यहीं से आपकी इंदिरा गांधी कैनाल आपको दिखेगी जो कि राजस्थान को सर्व कर रही होती है पानी के पर्पज से। ठीक है जी, और ये चीज आपको क्लियर हुई? तो आई थिंक मैंने सारा पार्ट जो है वो कवर कर लिया। अब बाकी जो पार्ट होगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। और दो फैक्ट और हैं इंडस के बारे में जो मैं आपको बता दूं कि इंडस की जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर इसकी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में मिला के। और इंडिया में इसकी जो लेंथ है वो 1116 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये आपको रिवर दिख रही होगी। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया आपको। ये एक अगेन डायग्राम, इसको आप रेफर कर सकते हैं कि जैसा एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि भाई देखो कैलाश मानसरोवर से आपकी कौन सी निकल रही है? एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। कैलाश मानसरोवर से आपकी कौन सी निकलेगी? कैलाश मानसरोवर, लेक मानसरोवर से आपकी निकलेगी इंडस रिवर, और ये फॉलो करेगी नॉर्थ वाला पैटर्न। और यहाँ पर जब ये एंटर करती है इंडिया में तो वो जगह का नाम क्या है? डेमचोक से एंटर करेगी इंडिया में, और वहां से ऊपर फ्लो करते हुए ये दो रेंजेस आपको दिखेंगे, उनके बीच में फ्लो कर रही है लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर। और यहां से एक हमने देखा था कि जस्कर से एक इसकी लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे पहली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो इसको ज्वाइन करेगी वो कौन सी है? दैट इज जास्कर रिवर। और इसकी सबसे पहली राइट ट्रिब्यूटरी जो इसको ज्वाइन करेगी दैट इज श्योक रिवर। ठीक है, और श्योक की जो ट्रिब्यूटरी है एक, उसका नाम क्या है? न्यूब्रा, विच ओरिजिनेट फ्रॉम साइचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब ये जो श्योक रिवर है इसके बाद एक यहां पर मैंने रिवर बताई थी गिलगिट बल्तिस्तान रीजन से, गिलगिट रिवर इसको ज्वाइन करेगी। गिलगिट रिवर के बाद अब साथियों यहां पर आपको दिखेगी अफगानिस्तान से आती हुई रिवर जिसका नाम है काबुल रिवर, और पाकिस्तान से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है स्वात रिवर।
जो इसके ट्रिब्यूटरी है। और स्वात के आसपास आपका स्वात वैली दिखेगा, जिसको हमने बोला था कि ये क्या है, हेवन ऑफ पाकिस्तान, हेवन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद इसकी नीचे एक छोटी ट्रिब्यूटरी आपकी कहाँ से दिखेगी, और सही कर लेते हैं इसको। ये रिवर जो है पाकिस्तान से निकलती है, इसका नाम है खुर्राम। ठीक है, और मुगल्स में हमने पढ़ा था खुर्राम किसको बोलते हैं, शाहजहां को बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगी गोमल। ठीक है, और ये मिथानकोट रीजन है, यहाँ पर आपकी पंजनाड स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन करेगी आपके किसको, इंडस को। अब देखो इसकी थोड़ी सी इन लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी की चर्चा और कर लेते हैं। ये ठीक है, ये आपके यहाँ वेरीनाग होगा, यहाँ से आपको झेलम रिवर दिखेगी, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके ये वुलर लेक बनाएगी ऑक्सबो पैटर्न से। और आपको ये याद रखना है कि ये जो इंडिया की बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये वाली, तो यहाँ से ये फ्लो करेगी थोड़ा, और उसके बाद फिर ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये फिर आपको दिख रही होगी। इसके बाद चेनाब रिवर, चेनाब रिवर कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बारालाचा दर्रे से, लाहौल स्पीति रीजन से। उसके बाद ये फ्लो करेगी ऐसे। ठीक है, अब हिमाचल से होते हुए कहाँ जाएगी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद चेनाब जो है फाइनली आपके नीचे जाके और आपके सतलुज में मिल जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सतलुज में यहाँ पर मिल गया। तो रावी रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, तो रावी रिवर निकलती है आपकी आर फॉर रावी, आर फॉर रोहतांग पास। तो रोहतांग पास से आपकी कौन सी रिवर निकलेगी, रावी रिवर। तो हिमाचल से होते हुए, ठीक है, हिमाचल से फिर थोड़ा सा पंजाब को टच करते हुए इंडो पाकिस्तान बॉर्डर को बनाती है। ये रिवर आपको याद रखनी है कि रावी रिवर इज द ओनली रिवर जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बनाती है। उसके बाद आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ये चेनाब की इसमें जुड़ जाती है। तो सबसे पहले जो चेनाब में जुड़ती है वो कौन सी है, वो झेलम रिवर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखेगी, उसके बाद आपको दिखेगी रावी रिवर जुड़ती हुई। इसके बाद आपको यहाँ ब्यास कुंड से, हिमाचल ब्यास कुंड से आपको कौन सी रिवर निकलती हुई दिखाई देगी, तो आपको दिखेगी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर फिर पंजाब में फ्लो करती हुई, उसके बाद ये यहाँ पर हरिक के बैराज में किससे मिल जाएगी, सतलुज रिवर से मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको दिखेगी इंदिरा गांधी कैनाल ऐसे राजस्थान में जाती हुई। और सतलुज रिवर आपके राकसताल से निकलती हुई शिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है, इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हुए फाइनली आपके यहाँ से जाते हुए आपकी जो ऊपर से स्ट्रीम आ रही है चेनाब की, वो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है। और फिर पंजनाड की फॉर्म में ये मिथानकोट पे मिलते हुए नीचे यहाँ पर कराची से अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चन हमारे लिए हैं हमने। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो जी, पहला क्वेश्चन देखो, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दैट फ्लोज एंटायरली इन इंडिया। एक ऐसी ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ, इंडस की एक ऐसी सहायक नदी का नाम बताओ जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बहती है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो ये नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नाम है ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर जो कि कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, फिर वहां से पंजाब से फ्लो करते हुए पंजाब में एक जगह है कपूरथला में, हरी के बैराज, वहां पर किस में मिल जाती है, सतलुज में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, विद रेफरेंस टू, ये साथियों यूपीएससी प्री 2021 का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर देम इनटू वन ऑफ देम व्हिच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपके इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि एक नदी में मिल जाते हैं और फाइनली वो नदी फिर इंडस रिवर में मिलती है। तो आपको बतानी है ऐसी कौन सी रिवर है जो कि इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि भाई इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करने वाली रिवर का नाम क्या है, सतलुज रिवर, जो कि कहां से निकलती है, राकसताल से, राकसताल। और फाइनली जब सारी रिवर्स इसमें ज्वाइन कर जाती हैं तो उसके बाद ये पंजनाड की फॉर्म में फ्लो करती है और कहां पर मिलती है, मिथानकोट पे इंडस को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, आई थिंक ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा कि सतलुज रिवर इसका सही आंसर होगा। और सतलुज रिवर जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन करती है किसको, इंडस को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर मैंने बताया कि ऐसी रिवर जो कि जिनका जो फ्लो है वो बदले ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वहां पर टोपोग्राफी में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी रिवर कौन सी आपकी इन 4 ऑप्शनों में से। तो ये जो क्वेश्चन था ये यूपी टेट का क्वेश्चन है 2019 का। तो इनमें से सही आंसर जो है साथियों सतलुज रिवर। जो आपकी पेनिसुलर रिवर्स होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलेंगी कि उनका जो पैटर्न है, उनका जो फ्लो है वो बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो एंटीसीडेंट नहीं होती। इस क्वेश्चन को देखो, सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो किस पास से, किस दर्रे से जो सतलुज रिवर है वो भारत में एंटर करती है। तो उसका सही आंसर है शिपकिला पास। कहां से निकलती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इंडस एंटर इंडिया एट विच प्लेस, जगह का नाम है देमचौक, और चिल्लास नामक जगह से ये भारत से एग्जिट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो सबसे बड़ी सहायक नदी इंडस की कौन सी है। तो भाई लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमने देखा, सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी होगी, वो होगी चेनाब रिवर। ठीक है, और लॉन्गेस्ट हम देख चुके हैं सतलुज रिवर। इस क्वेश्चन को देखो,
एट विच प्लेस इन पाकिस्तान ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस मीट्स एंड इट फ्लोज एज अ सिंगल स्ट्रीम। तो पंजनड की फॉर्म में ये कौन सी जगह के बाद फ्लो करती है? तो ये फ्लो करती है मिथानकोट के बाद। तो मिथानकोट पे सारी स्ट्रीम जो है इनको ज्वाइन करेंगी और उसके बाद ये पंजनड की फॉर्म में फ्लो करेगी। और हमने देखा था पंजनड के बाद ये कराची से होते हुए, ठीक है, कराची से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लद्दाख इंडस फ्लोज बिटवीन विच टू रेंजेस। तो लद्दाख में इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, ठीक है। तो लद्दाख, जैसे ये लद्दाख श्रेणी हुई, ये जास्कर श्रेणी हुई, यहाँ पर इनके बीच में से यहाँ पे आपकी इंडस रिवर फ्लो करती है। और यहीं पर आपको दिखेगा कि लेह जो है इसके किनारे पर स्थित है। तो लद्दाख और जास्कर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो इंडस रिवर कहां से निकलती है? तो इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बकवारचू ग्लेशियर, सी ऑप्शन। राकसताल से कौन सी रिवर निकलती है? राकसताल से निकलती है आपकी सतलुज रिवर, ठीक है। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए इंडस रिवर के बारे में, कि इंडस रिवर का तिब्बत में नाम जो है वो है संगी खाम्बान, सांगी खाम्बान। एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज लायंस माउथ, इसका मतलब है सिंह का मुख। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इन्हें चार ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो कि इंडस को राइट से, दाहिने से ज्वाइन करती है? तो भाई दाहिने से ज्वाइन करने वाली इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी? हमने देखा था जो शोक रिवर है, ये इनफैक्ट फर्स्ट ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है जो इसको राइट से ज्वाइन करती है, ठीक है। तो या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज शोक रिवर, ठीक है। एंड फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज जास्कर रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाने वाली इंडस की कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है? तो हमने देखा था रावी रिवर, ठीक है, जो कि कहां से निकलती है? आर फॉर रावी एंड आर फॉर रोहतांग पास, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का जो रीजन है वहां से निकलती है रिवर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, नेम ऑफ इंडस रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में इसका नाम इंडस रिवर का सिंगी खाम्बान, ठीक है। लिटल मीनिंग इज लायंस माउथ, ठीक है। सांगपो इज द नेम गिवन टू ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत, ठीक है। एंड दिबांग इज, ये भी आप जानो कि दिबांग इज द नेम गिवन टू ब्रह्मपुत्रा इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड ब्रह्मपुत्रा टेक इट्स नेम ब्रह्मपुत्रा इन असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास मीट्स सतलुज एट। तो ब्यास जो है सतलुज को कहां पर मिलती है? सतलुज को ब्यास मिलती है हरिके बैराज पर, ठीक है। हरिके बैराज, इसको सही कर लीजिएगा, हरिके बैराज, बैराज हुआ है। और ये कहां पर जगह? ये है कपूरथला में, कपूरथला इन पंजाब। एंड यहीं से आपकी क्या निकलती है? यहीं से आपकी निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, विच सर्व राजस्थान। इस क्वेश्चन को देखो, इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड। तो भाई इंडस वाटर जल संधि जो है ये कब साइन की गई थी? तो ये साइन की गई थी 1960 में। और जिसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया गया है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस राइजेस फ्रॉम कुल्लू हिल्स। तो ये CHSL 2020 का अभी हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश से कौन सी रिवर निकलती है? तो कुल्लू हिल्स के आसपास से निकलती है आपकी रावी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, श्रीनगर इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच पर्टिकुलर रिवर। तो हमने देखा था भाई श्रीनगर जो है ये झेलम रिवर के किनारे पर स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, चंद्रा एंड भागा स्ट्रीम फॉर्म्स विच पर्टिकुलर रिवर। तो चंद्रा और भागा मिलकर कौन सी रिवर बनाती है? तो ये बनाती है चेनाब रिवर। और आपको एक फैक्ट और बताता हूँ कि रावी नदी के किनारे पर आपको कौन सा शहर दिखेगा? लाहौर शहर, ठीक है। तो पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है ये आपको रावी नदी के किनारे पर दिखेगा। अब देखो, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों हमें डिस्कस करने थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा, ठीक है, कि नुब्रा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपको लेक्चर, ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो GSPYQ की सीरीज है ये आपको कैसी लग रही है, ठीक है, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है। तो साथियों हम इन रिटर्न आपसे 2 चीज़ें डिमांड करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और आपको आंसर जरूर देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो आज के लिए साथियों इतना ही करते हैं। जल्दी हम किसी और वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।